हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस विद सुधीर सर। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे जिसका नाम है वर्किंग विद फंक्शंस। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर के बेस पर ही आप क्लास 12 के आने वाले चैप्टर्स को समझ पाएंगे। अभी मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि पाइथन इस बार से 40 मार्क्स का आएगा। पहले 30 मार्क्स का था, अब सीबीएसई ने इसकी वेटेज को बढ़ाकर 40 मार्क्स का कर दिया है। तो अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन में, तो सबसे पहले आपको फंक्शन समझना जरूरी है, क्योंकि आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं सबके अंदर आपको फंक्शन के अंदर वर्क करना आना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 में भी फंक्शंस है, उसका नाम है यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। फिर फाइल हैंडलिंग है, वहां पर भी आपको फंक्शंस ही बनाने पड़ेंगे। जबकि उससे आने वाले अगले चैप्टर जैसे रिकर्जन आप करेंगे, आप स्टैक एंड क्यू करेंगे, आप लिस्ट करेंगे, सब में फंक्शंस ही बनाना है। सीबीएसई के अंदर जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो फंक्शन बेस्ड ही आएंगे, चाहे वो एरर फाइंडिंग का हो, चाहे वो आउटपुट निकालने का हो, या वो फंक्शन को डिफाइन करने का हो। तो आपको हर तरह के क्वेश्चंस फंक्शन में से ही आएंगे। इस चैप्टर में आपको फंक्शन की डेफिनेशंस भी मिलेंगी, फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं वो भी मिलेंगे, फंक्शन के आउटपुट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये क्लास 12 का। देखिए, जो पहले दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 रिवीजन टूर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 2 रिवीजन टूर सेकंड, वो सारे क्लास 11th के चैप्टर्स को मिलाकर बनाए गए हैं। जबकि जो चैप्टर नंबर 3 है ये रियलिटी में फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th का, जो आप लोगों को स्टार्ट करना है, सीखना है सबसे पहले, क्योंकि बिना फंक्शन समझे आप आने वाले चैप्टर्स नहीं समझ सकते। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप क्या क्या समझेंगे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इस वीडियो के अंदर आप फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, आप फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले कि फंक्शन क्या होता है। फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस आप समझेंगे, क्योंकि 3 तरह के फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स, एंड फंक्शन जो आप खुद डिफाइन करेंगे, जिनको यूजर डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। फिर इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं फंक्शंस में, या पैरामीटर्स क्या होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स हम करेंगे इसी चैप्टर के अंदर, जिसमें आप देखेंगे फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग करेंगे कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, अपने खुद के फंक्शन कैसे बनाते हैं। क्योंकि आपने क्लास 11th में भी कुछ बिल्ट इन फंक्शन सीखे थे, आपने क्लास 11th में ही कुछ मॉड्यूल्स के अंदर जो फंक्शन डिफाइन है वो सीखे थे। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमें जो सबसे जरूरी काम सीखना है वो है कि हम फंक्शन को बनाते कैसे हैं। तो हम सबको फंक्शन बनाना यहाँ पर सीखना है, ठीक है। हम ये काम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि फंक्शन होता क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फंक्शन है क्या। देखिए, फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत मैंने क्लियर डेफिनेशन आप लोगों को दी हुई है जिसको आप इजीली समझ सकते हैं। फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स विच इज मेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है जिसका पर्पस होता है कोई भी कार्य करना। अगर आप कुछ भी काम करना चाह रहे हो तो आपको फंक्शन बनाना आना चाहिए, राइट? ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे फंक्शन। टू एग्जीक्यूट फंक्शन वी हैव टू कॉल इट इन अ प्रोग्राम। अगर आप किसी फंक्शन को चलाना चाह रहे हैं, एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो आप उसको कॉल करेंगे। आप फंक्शन बना देते हैं लेकिन उसको कॉल नहीं करते तो उस फंक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उस फंक्शन का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट? देन हम ये जानेंगे कि हम फंक्शन बनाते क्यों हैं, क्या फायदा है फंक्शन बनाने का, क्या बेनिफिट है फंक्शन बनाने का, क्या रिक्वायरमेंट है फंक्शन बनाने की। देखिए, हम अगर बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, उसकी वो जटिल प्रोग्राम बन जाता है, उसको समझना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, उसकी जटिलता को कम करने के लिए हम उस पर्टिकुलर लार्ज प्रोग्राम को स्मॉल स्पेसिफिक पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाए। आप यहाँ देखिए डेफिनेशन में क्लियर है, हम बड़े प्रोग्राम के लिखने के बजाय हम उस बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं,
ताकि अगर किसी पार्ट में प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको ही ठीक कर दें, ना कि पूरे सिस्टम को ही हम चेंज कर दें। इसको आप एक बड़े ही अच्छे सिंपल छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपके पास एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड भी है, उसी के अंदर इंटीग्रेटेड माउस भी है, उसकी स्क्रीन भी है, उसके अंदर एक सीडी रोम भी लगा हुआ है। मान लीजिए उसके कीबोर्ड में कुछ इश्यू आता है, तो आप पूरे लैपटॉप को चेंज करेंगे या सिर्फ आप कीबोर्ड को ही रिपेयर कराएंगे? आप सिर्फ उस कीबोर्ड को ही रिपेयर कराएंगे। जो भी फॉल्टी उसका पार्ट है आप उसी पर ध्यान देंगे। तो एक लैपटॉप बहुत सारे फंक्शंस को मिला के बना हुआ है, तो अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन में प्रॉब्लम होती है तो आप उसको ठीक कराओगे, ना कि पूरे सिस्टम को ही ठीक कराएंगे। तो फंक्शन का बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि एक लार्ज प्रोग्राम को हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके उसको समझ सकते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। फंक्शन का एक और बेनिफिट है, आप फंक्शन को एक बार डिफाइन करने के बाद एज अ लाइब्रेरी फंक्शन अपनी एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हो पाइथन के अंदर, राइट? सो फंक्शन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें बिल्ट इन फंक्शन, इसमें फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल्स और यूजर डिफाइंड फंक्शंस आते हैं, राइट? तो फंक्शन का मतलब होता है एक कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट जिसका पर्पस होता है टू डू समथिंग एज पर यूजर इंस्ट्रक्शन। अगर मैं बात करूं आपके मोबाइल की या आपके लैपटॉप की, तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे आपके मोबाइल के अंदर एक कॉलिंग फंक्शन है, आपके मोबाइल के अंदर एक रिकॉर्डिंग फंक्शन है, आपके मोबाइल के अंदर एक मैसेजिंग फंक्शन है, आपके मोबाइल के अंदर एक कॉलिंग फंक्शन है, और आपके मोबाइल के अंदर आप कोई भी वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट? और एक बहुत ही छोटा फंक्शन है कैलकुलेटर, वो भी एक फंक्शन ही है, राइट? सो बहुत सारे फंक्शंस को मिलाकर एक डिवाइस बना दिया, उसके अंदर उनको डाल दिया। तो फंक्शन बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स है जो इंडिविजुअली वर्क कर सकता है, लेकिन उसको प्रोग्राम में चलाने के लिए हमें उसको कॉल करना जरूरी है। तो 3 तरह के फंक्शंस का आप ध्यान रखिए, बिल्ट इन फंक्शंस, function defined in modules and user defined functions, right? Okay, next is what is built in function। ये built in functions क्या होते हैं? देखिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर का समझने का जो पर्पस है, इसको समझने का जो हमारा मेन मोटो है, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना सीखना है, ठीक है? लेकिन पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या है और फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स क्या है। आपने क्लास 11th में भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस करे थे। बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो पहले से ही पाइथन की लाइब्रेरी में डिफाइंड है। वो फंक्शन आपको डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशंस में अवेलेबल भी हैं। मींस टू से आपको इनबिल्ट फंक्शंस या बिल्ट इन फंक्शंस को यूज अगर अपनी एप्लीकेशंस में करना है तो आपको किसी भी मॉड्यूल को कॉल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर ओपनली डायरेक्टली अवेलेबल इन पाइथन एप्लीकेशंस, राइट? कुछ फंक्शंस के मैं नाम बताता हूं। आप लोगों ने इनपुट फंक्शन यूज किया है, आप लोगों ने प्रिंट फंक्शन यूज किया है, आप लोगों ने len फंक्शन यूज किया है, आपने मैक्स मिन, ये सब फंक्शन यूज किए हैं। क्या इन फंक्शंस को यूज करने के लिए आपको किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है या आप डायरेक्टली यूज कर लेते हैं? आप इन फंक्शंस को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। तो ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। देखिए, मैंने इसको डिफाइन किया हुआ बहुत इजी वे में। See, these are the functions which are predefined in Python. We have to just call them to use. Functions make any programming language efficient and provide a structure to language, right? जो functions हैं वो programming language को efficient बनाते हैं, right? किसी भी programming language को। तो आप हर एक programming language में functions जरूर देखेंगे। यहाँ देखिए, Python has many built-in function which makes programming easy, fast and efficient। अब आपको सारे फंक्शन खुद डिफाइन नहीं करने हैं। पाइथन की जो लाइब्रेरी है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी पाइथन ऑफर करता है, उसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं। तो अगर आपको इनबिल्ट फंक्शंस को एफिशिएंटली यूज करना आता है तो आप प्रोग्रामिंग बहुत फास्ट और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए आपको पाइथन लाइब्रेरी रीड करनी पड़ेगी, उसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं। मैं आपको ये बड़े सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, यहां पर अगर मुझे len फंक्शन यूज करना है जो कि पाइथन का एक इनबिल्ट फंक्शन है, तो मुझे इसे कॉल करने के लिए सिर्फ len लिखना है
और मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिख दी ABC ऐसे। मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है। इट गिव्स यू 3। क्या मैंने यहाँ पर किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट किया? बिल्कुल नहीं किया, मैंने इसको डायरेक्टली यूज कर लिया। ओके, देन अगर मुझे यहाँ पर कोई min फंक्शन यूज करना है, मिनिमम, मान लीजिए मैं इस लिस्ट के ऊपर इसको अप्लाई कर देता हूं 271, राइट? ऐसे मैं प्रेस एंटर करता हूं, यूल गेट 1 बिकॉज 1 इज द लीस्ट नंबर, इज द मिनिमम नंबर। तो ऐसे ही आप कितने ही फंक्शंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन के लिए। मान लीजिए मैं एक लिस्ट डिफाइन कर देता हूं ऐसे। इस लिस्ट में मैंने डाला 1 2 3 4 5, राइट? आई प्रेस एंटर। इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर मान लीजिए मैं यहां पर एल डॉट अपेंड कर देता हूं ऐसे करके। ठीक है, मैं इसके अंदर जो अपेंड कर रहा हूं वो 7 कर रहा हूं और मैंने एंटर प्रेस किया और मैं इस लिस्ट को प्रिंट करा देता हूं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1 2 3 4 5 7। यहां पर लिस्ट के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है अपेंड। अपेंड मींस जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें एक एलिमेंट ऐड करना बॉटम में, लास्ट में। तो इसने लास्ट में इसको अपेंड कर दिया। तो अपेंड एक इनबिल्ट फंक्शन है यहाँ पर। तो इनबिल्ट फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता उन्हें, वो डायरेक्टली अवेलेबल है यूज होने के लिए। तो पाइथन की लाइब्रेरी में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिन्हें हमें एफिशिएंटली यूज करना आना चाहिए। फाइन, ओके। देन बहुत सारे हैं, लाइक टाइप कन्वर्जन फंक्शन, इनपुट फंक्शन, इवैल फंक्शन, देन मिनिमम फंक्शन, मैक्स फंक्शन, एबीएस फंक्शन, ये सब हमने 11th में भी डिस्कस किए थे। टाइप फंक्शन, लेन फंक्शन, राउंड फंक्शन, आप इन सब फंक्शंस को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मैंने साइड में बताया हुआ है ये कैसे वर्क करते हैं, ये इनका आउटपुट मैंने आपको दिखाया है। देन बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन में आपको रेंज फंक्शन जो आपने फॉर लूप के साथ यूज किया था। देन हम नेक्स्ट पे आते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन, they are function defined in module. What do you mean by module? Module is a collection of function, variables, classes, namespace. तो हम एक मॉड्यूल के अंदर किसी भी चीज को इंक्लूड कर सकते हैं। फाइन, तो मॉड्यूल बेसिकली क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन एंड स्पेशली फंक्शंस एंड वेरिएबल्स ओनली, राइट? इसमें क्लास भी हो सकती है। क्लास का कंसेप्ट आप आने वाले चैप्टर में करोगे, चैप्टर नंबर 5 में करोगे, फाइल हैंडलिंग में, जो कि रिसेंटली सीबीएसई ने ऐड किया है अपने कुरिकुलम में, राइट? सो अगर आप उन फंक्शंस को यूज करना चाह रहे हो जो मॉड्यूल्स के अंदर डिफाइंड हैं, तो सबसे पहले आपको उन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशंस में, इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशंस में। ठीक है, क्योंकि जो फंक्शंस मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड हैं उनको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको उनका मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। यहां देखिए, when we divide a program into modules, then each module contain functions and variable. अगर हम अपने लार्ज प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं तो मॉड्यूल के अंदर क्या हो सकते हैं? फंक्शंस, वेरिएबल, कांस्टेंट, क्लास, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, राइट? व्हेन वी मेक सच, यहां देखिए डेफिनेशन, व्हेन वी मेक सच फंक्शन व्हिच मे बी यूज्ड इन अदर प्रोग्राम्स आल्सो, देन वी राइट देम इन मॉड्यूल। हम चाहते हैं कि हम अपने खुद के फंक्शन बनाते हैं, एप्लीकेशंस में डिफाइन करते हैं, लेकिन हम उनको कहीं और यूज करें, किसी दूसरे प्रोग्राम में यूज करें, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें उन्हें मॉड्यूल में डिफाइन करना चाहिए ताकि हम उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकें अपने यूज के अकॉर्डिंगली, राइट? हम मॉड्यूल समझते हैं सिंपल एग्जांपल से। मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन एक्सेस करना है, यूज करना है जो किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल का पार्ट है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर POW जो कि एक पावर फंक्शन है उसे यूज करता हूँ और मैंने यहाँ पर 3,2 लगा दिया ऐसे, और मैं यहाँ प्रेस एंटर करता हूँ, you'll get 9। ठीक है, ये पावर फंक्शन अवेलेबल कहाँ है? ये किस मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड है? मैं कहता हूं कि ये मैथ के अंदर डिफाइंड है, तो मैंने यहां पर मैथ्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया ऐसे। तो मैथ मॉड्यूल पूरा मेरी एप्लीकेशंस में आ गया। मैं इसके आने वाले सारे फंक्शंस को अब यूज कर सकता हूं। कैसे? मॉड्यूल वाले फंक्शन को कैसे यूज करते हो? मैथ डॉट SQRT ऐसे। मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया 144 ऐसे। अब प्रेस एंटर करें
आप इसको प्रिंट करा लेते हैं हम यहाँ पर। तो प्रिंट के लिए मैंने लिखा प्रिंट, राइट, और जो भी आंसर हमें रिटर्न करेगा उसको हम प्रिंट करा लेंगे यहाँ ऐसे, राइट। सो विल गेट 12.0, राइट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर किसी भी ऐसे फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हो जो कि किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड है, तो उसके लिए आपको वो मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे एक पाइथन का बड़ा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है जिसका नाम है रैंडम। मान लीजिए मैं रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूं अपनी एप्लीकेशंस में, तो अब इस रैंडम के अंदर जो भी फंक्शंस डिफाइन है मैं उन्हें यूज करना चाह रहा हूं, तो मैं यहां पर प्रिंट करा लेता हूं। जैसे प्रिंट, यहाँ रैंडम नाम का जो मॉड्यूल है हमारे पास, उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइंड है रैंड इंट। ठीक है, इसके अंदर मैंने वैल्यू डाली यहाँ पर 3 और एक वैल्यू डाली 10, और मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट करवा दिया, एंटर, यू गेट 8। ये रैंडिंट जो फंक्शन है जो कि रैंडम मॉड्यूल का है, वो जो आपको रेंज दे रखी है स्टार्टिंग एंड एंडिंग, इनमें से किसी भी वैल्यू को इसके बीच में या 3 से 10 इनमें से भी किसी वैल्यू को प्रिंट कराएगा। तो ये हम डिटेल में करेंगे चैप्टर नंबर 4 जब हम करेंगे यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। हालांकि मैंने चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश में, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थी बच्चों को जो अभी एग्जाम देने वाले हैं 2019-20 सीएस वाला एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है सीबीएसई की तरफ से, ठीक है, तो उनकी रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर वो चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, वो हमें पहले करा दीजिए। तो मैंने इंग्लिश में उसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाल दी है। वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हिंदी वाली जो रिकॉर्डिंग है वो इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिंदी वाली आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगी वो सीक्वेंस में मिलेंगी। फाइन, तो इस चैप्टर का जो हमारा मेन पर्पस है वो सीखना है यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना। अगर आप यहां देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का मेन पर्पस ही है टू डिफाइन अ फंक्शन, तो हम यहां बात करेंगे कि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया पाइथन की एक बड़ी वास्ट लाइब्रेरी है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस हैं, और आप मॉड्यूल्स के अंदर अपने खुद के फंक्शंस भी बना सकते हो, फिर उनको अपनी मर्जी से आप कैसे यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना सीखना है। इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये सब हम इसी वीडियो के अंदर सीखेंगे, राइट। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, पहले आप डेफिनेशन समझिए, देन आई विल एक्सप्लेन। देखिए, these are the functions which are made by user as per the requirement of the user। ये टोटली वो फंक्शंस हैं जो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाता है। अगर यूजर को जरूरत है 2 नंबर्स को मुझे ऐड करना है तो ऐड फंक्शन बना लेगा। यूजर को रिक्वायरमेंट है कि 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन बना लेगा। ठीक है, तो फंक्शन बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट और इजी भी है आप लोगों के लिए। आपको अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंक्शन बनाना आपको सबसे पहले सीखना है। ठीक है, फाइन, देन फंक्शन इज अ काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। सी द सेकंड एक्सप्लेनेशन, फंक्शन इज अ काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच आर रिटन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। देखिए, आप जो फंक्शन बनाएंगे वो किसी ना किसी पर्पस से बनाएंगे, किसी स्पेसिफिक पर्पस से बनाएंगे। ठीक है, देखिए हम फंक्शन बनाना सीखते हैं। फंक्शन बनाने के लिए आपको डेफ कीवर्ड यूज करना है। डेफ कीवर्ड, डेफ एक कीवर्ड है जो सबसे पहले जो पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड है। आप सबको मैं बता दूं, कीवर्ड का मतलब होता है वो रिजर्व्ड वर्ड जो लैंग्वेज की लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइंड है। उनका स्पेसिफिक मीनिंग है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम सबसे पहले फंक्शन बनाना सीखते हैं। फंक्शन बनाना सीखने के लिए हमें सबसे पहले एप्लीकेशंस में जाना है, यहाँ पाइथन को ओपन करना है ऐसे, और यहाँ पर अगर आपको कोई भी फंक्शन बनाना है तो आप ऐसे बनाएंगे DEF। फंक्शन का कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे आप वेरिएबल को नाम देते हो, आइडेंटिफायर को नाम देते हो, ऐसे ही आप फंक्शन को भी कुछ भी नाम दे सकते हो ऐसे, राइट। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। यहाँ आप आते हैं, यहाँ मैंने प्रिंट करा दिया ऐसे, कुछ भी जो भी आप प्रिंट कराना चाहें मैंने प्रिंट करा दिया, माई फर्स्ट फंक्शन, राइट। इट्स इजी। ठीक है, मैं इन वीडियोस को बड़ा सिंपल रखने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पर
मैं इस एबीसी नाम के फंक्शन को कॉल कर लेता हूं। मैंने आपको बताया कि जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। आप समझिए सब बच्चे ये कैसे वर्क करेगा। इसको हम पहले सेव कर देते हैं ऐसे, राइट। मैं इसको किसी भी नाम से सेव कर देता हूं, आपकी मर्जी, आप इसको कैसे ही सेव करें, इट्स योर चॉइस। किसी भी नाम से आप इसको सेव करें। मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अभी हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, लेकिन पहले मैं इसको एग्जीक्यूशन इसका बता देता हूं, आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए, इसको इंटरप्रेटर कैसे पढ़ेगा, इसको कैसे समझेगा, वो समझना सब बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए स्क्रीन पर सर, यहां पर दो सेक्शन है। पहला सेक्शन जो आप यहां देखेंगे, ये वाला, ये सेक्शन, दिस इज कंसिडर एज फर्स्ट सेक्शन। आप कहेंगे फर्स्ट सेक्शन अगर हम देख रहे हैं तो DEF ABC लग रहा है हमें तो देखने में, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट सेक्शन कॉलिंग माना जाएगा, ये ABC माना जाएगा। इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। क्या बोलते हैं? फंक्शन कॉलिंग। आई एम राइटिंग हियर, ये है फंक्शन का कॉलिंग, ऐसे, राइट। ये फंक्शन का कॉलिंग है, ये फर्स्ट सेक्शन है। जो कॉलिंग है यहाँ पर, ये जो कॉलिंग है, ये मेन फंक्शन है। इट इज व्हाट? मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। मेन फंक्शन एक ड्राइवर है पाइथन के प्रोग्राम्स का। अगर आपने अपने प्रोग्राम में जो कि फंक्शन से रिलेटेड है मेन फंक्शन नहीं लिखा, तो आपका जो भी फंक्शन आपने डिफाइन किया है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी फंक्शन को, किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन फंक्शन होता है, जो कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के ड्राइवर के रूप में काम करता है। तो ये यहाँ पर मेन फंक्शन है, जहां पर मैंने इसको कॉल किया हुआ है। जबकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर DEF, जहां पर भी आपको डिफाइन मिला, DEF का फुल फॉर्म है डेफिनेशन। तो ये वाला जो सेक्शन है, जिसको आप सेक्शन नंबर 2 बोलेंगे, ये फंक्शन का डेफिनेशन है। दिस इज फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन का डेफिनेशन है, ठीक है। तो पहले कौन सा सेक्शन चलेगा? पहले ये सेक्शन चलेगा। इंटरप्रेटर पहले इसको पढ़ेगा, फिर उसने देखा ABC लिखा हुआ है, इसके बाद वो यहां आएगा, ABC उसने पहचाना, ठीक है, फिर वो इसको चलाएगा, राइट। इट्स वेरी इजी। उसने देखा ABC खाली है, वो ABC के पास गया, वो ABC क्या करवा रहा है? वो प्रिंट करवा रहा है माई फर्स्ट फंक्शन। तो आपको स्क्रीन पर क्या मिलेगा? माई फर्स्ट फंक्शन। तो इस तरीके से एक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। कैसे एग्जीक्यूट होता है? सबसे पहले वो फंक्शन की कॉलिंग पढ़ेगा, उसके बाद वो फंक्शन की डेफिनेशन देखेगा और उसको एग्जीक्यूट कराएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए सब बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा फंक्शन की कॉलिंग ढूंढनी है। कहां पर? फंक्शन की कॉलिंग ढूंढनी है प्रोग्राम के अंदर। आप कभी भी डेफिनेशन को नहीं पढ़ेंगे। देखिए, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको सही जो प्रोसीजर है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का वो पता होना चाहिए। ये आपकी हेल्प करेगा जब आप आउटपुट के क्वेश्चंस करोगे, या जो मल्टीपल फंक्शन वाले प्रोग्राम है उनको अंडरस्टैंडेबिलिटी, जब उनको आप समझोगे, उनको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि जो इंटरप्रेटर है वो कैसे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है, चलाता है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। तो सबसे पहले आपको फंक्शन की कॉलिंग ढूंढनी है जो कि आपको मेन फंक्शन में मिलेगी, राइट। ओके, मैं आपको प्रोग्रामिंग में लेके जाता हूं। यहां से ये प्रोग्रामिंग है, मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं। जब आप इसको एग्जीक्यूशन आप देखेंगे तो आपको ये बात और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी, राइट। मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया, तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये आपको यहाँ पर ले आएगा, और यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलेगा? माई फर्स्ट प्रोग्राम, माई फर्स्ट फंक्शन। ये देखिए यहाँ पर, ये मैंने प्रिंट कराया था इसके अंदर और वही हमें मिल गया। इट्स वेरी इजी आई थिंक, राइट। ठीक है, हम इस एप्लीकेशन को दूसरे प्रोग्राम से समझते हैं, जो कि इससे मैं चेंज कर देता हूं। ठीक है, मैं यही रख लेता हूं और इसे मैं हटा के एक नया प्रोग्राम बना देता हूं, DEF, राइट। और यहां पर मैंने एक फंक्शन बनाया ABC, इसके अंदर मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 10, और यहां पर मैंने a इज इक्वल्स टू a प्लस 20 कर दिया, और मैंने उसको प्रिंट भी करवा लिया ऐसे। तो जब मैंने इसको प्रिंट करवाया
ठीक है, अगर आप इसको एज इट इज एग्जीक्यूट कराएंगे, मैं आपको ये एज इट इज एग्जीक्यूट करा के भी दिखा देता हूँ, राइट, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, आपको यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं कोई भी रिजल्ट मिला? क्योंकि आपके प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन ही नहीं है। तो जब तक आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं होगा, उसका एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम चलने के लिए उसके अंदर मेन फंक्शन का होना बहुत जरूरी है। मेन फंक्शन नहीं होगा, इसका मतलब उसका ड्राइवर ही नहीं है। जब उसका ड्राइवर ही नहीं है तो एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा। देखिए कैसे, यहाँ ये उसने देखा फंक्शन का डेफिनेशन है, खाली सी फंक्शन का डेफिनेशन है, बट वेयर इज द मेन फंक्शन, कॉलिंग का है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी कॉलिंग डिफाइन करेंगे ऐसे। एक बात और क्लियर करता हूं, आप एक फंक्शन को कितनी बार ही कॉल कर सकते हैं, आप एक फंक्शन को कितनी बार ही कॉल कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने इसको कॉल किया और मैं इसको सेव भी कर देता हूं ऐसे। 30 you'll get a result 30। क्यों? क्योंकि अब इस प्रोग्राम के अंदर आपने उसका मेन फंक्शन कॉलिंग भी डिफाइन कर दी और उसकी डेफिनेशन तो आपने पहले ही दी हुई थी। ठीक है, मैं इसकी वर्किंग बता दूं ये कैसे काम करेगा, आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इस प्रोग्राम के अंदर। देखिए, मैं ना वीडियोस को बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करूंगा, मैं बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा। रीजन है आपको समझना। इस चैप्टर की जो लास्ट वाली वीडियोस आएंगी उनके अंदर मैं आपको इसके रिलेटेड सीबीएसई में क्या आ सकता है या क्या आता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर, पास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेस पर, वो बताऊंगा। ठीक है, तो आपको इसके सारे पार्ट्स देखना जरूरी है। फाइन, देखिए सबसे पहले अब आप क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप फंक्शन का कॉलिंग पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद किसे पढ़ता है इंटरप्रेटर, इसको पढ़ता है इंटरप्रेटर। तो पहले फंक्शन का कॉलिंग पढ़ा जाएगा, फिर फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ा जाएगा। यहां से वो इधर आएगा, यहाँ पर a की वैल्यू 10 है, आपने a में 10 बढ़ाया, ये 30 हो गया। जब आप a को प्रिंट कराएंगे तो 30 प्रिंट होगा। तो आपको स्क्रीन पर 30 ही रिजल्ट मिल रहा था, तो अब भी आपको रिजल्ट 30 मिलेगा। इस तरीके से ये काम करता है। ये जो आप देख रहे हैं ये फंक्शन का कॉलिंग है। ठीक है, वेरी इजी। जबकि ये जो आप देख रहे हैं ये फंक्शन का डेफिनेशन है। ऑल्सो वेरी इजी फॉर यू, राइट। ध्यान रहेगा, हर एक क्वेश्चन जो भी हम करेंगे मैं आपको बताऊंगा फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, फंक्शन का कॉलिंग क्या है। ठीक है, इसके अलावा मैं अब आपको एक नई बात बताता हूं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा हाउ इट वर्क्स, राइट। ओके, आई क्लोज इट। फाइन, ठीक है। यहां देखिए सब अच्छे बड़े ध्यान से, इस क्वेश्चन में मैं कुछ चेंजेस करता हूं ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं कि हम इसके थ्रू और क्या क्या कर सकते हैं। मैंने यहां पर a पास किया ऐसे, राइट। यहां पर आके मैंने a इज इक्वल टू a प्लस 5 डाला और फिर मैंने उसको प्रिंट करवा दिया यहाँ ऐसे ऐसे। फिर मैं मेन फंक्शन में गया, मीन्स कॉलिंग में गया और मैंने उसको कॉल करा लिया ऐसे। किसे? इसमें मैंने x पास कर दिया, लेकिन अब मेरे पास x तो है ही नहीं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने उसके लिए यहाँ पर x को पहले डिफाइन कर दिया। कैसे डिफाइन करोगे आप x को? x की वैल्यू कुछ भी डाल के, लेट इट बी 20, मैंने 20 पास कर दिया। ठीक है, अब समझिए इसको सब बच्चे, यहाँ पर मैंने चेंज किया है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको आंसर में कोई बदलाव नहीं नजर आएगा, लेकिन आप जब इसको समझेंगे कि ये कैसे वर्क करेगा तो आपको काफी नई चीजें देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पर ये भी अभी आपने सीखा कि ये वाला जो सेक्शन है ये मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है, ध्यान से समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में जो ये वाला सेक्शन आप देख रहे हैं ये फंक्शन का कॉलिंग है, ये फंक्शन का कॉलिंग है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर द बिगनर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अभी आप बिगिनिंग स्टेज पर ही हैं, इनिशियल स्टेज पर ही हैं, आपने फंक्शन नहीं समझा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, देन ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये फंक्शन का डेफिनेशन है। आई ट्राई टू कीप द थिंग्स वेरी सिंपल, आई डोंट बिलीव इन कॉम्प्लिकेशंस। ये फंक्शन का डेफिनेशन है, राइट।
जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको फंक्शन की बॉडी में उसमें हमने कुछ वर्क भी किया, 5 इंक्रीज कर दिया, फिर उसको प्रिंट करा दिया, तो आपको आंसर तो 25 मिल जाएगा। लेकिन आप इसको समझिए, पहले क्या चलेगा, उसके बाद क्या चलेगा। सबसे पहले ये चलेगा बच्चे फर्स्ट, उसके बाद ये चलेगा सेकंड। यहाँ पर जो नई चीज आप लोगों ने देखी वो ये देखी कि जब हमने एबीसी यूज किया था ऐसे करके, तो उसके अंदर हमने ए डाला था, और जब हमने एबीसी को कॉल किया था ऐसे, तो उसके अंदर हमने एक्स डाला था। तो यहाँ पर जो फंक्शन के कॉलिंग में आप एक्स डाल रहे हो, ये वाला, ये क्या है बच्चे, ये क्या है, ये कौन सी चीज है? देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसके लिए जो भी मैंने वर्क किया मैं उसको इरेज कर देता हूं। आप यहाँ देखें, ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, आप इनको पैरेंथेसिस बोलते हो। आप इनको क्या बोलते हो? पैरेंथेसिस। लेकिन अब से आप इनको पैरामीटर लिस्ट बोलोगे। क्या बोलोगे? पैरामीटर लिस्ट बोलोगे। ठीक है, ये यहां पर भी आपको देखने को मिली। या आप इनको क्या बोल सकते हो? आर्ग्यूमेंट लिस्ट। आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी आप इनको बोल सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? पैरामीटर लिस्ट या आर्ग्यूमेंट लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट या आर्ग्यूमेंट लिस्ट वो लिस्ट है जो पैरामीटर्स लेती है यूजर से। यूजर से क्या लेती है? पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स लेती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये कौन सा सेक्शन है? कॉलिंग सेक्शन है। आप ध्यान रखिए, कॉलिंग सेक्शंस में आने वाले जो वेरिएबल्स हैं उसकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट में, उनको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। जबकि ये कौन सा सेक्शन बताया था मैंने आप लोगों को? डेफिनेशन सेक्शन बताया था। तो जो डेफिनेशन सेक्शंस में आते हैं उनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। जो कॉलिंग में आते हैं उनको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। जो डेफिनेशन में आते हैं उनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। राइट, तो ध्यान रखिए, पाइथन में ही ऐसा दिया गया है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। मैं भी अपने आने वाली वीडियोस में इनको इंटरचेंजेबली ही यूज करूंगा। ठीक है, लेकिन एज पर द डेफिनेशन ये बताया गया है पाइथन में कि आर्ग्यूमेंट्स वो जो कॉलिंग में आए, ठीक है, जो एक्चुअल पैरामीटर्स में आए। मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स ये सब चीजें भी बताऊंगा। ठीक है, जबकि डेफिनेशन के अंदर जो आते हैं वो पैरामीटर कहलाते हैं, जिनको हम फॉर्मल पैरामीटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, जो मैं नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ आपको उतना ही एक वीडियो में बताऊंगा जितना आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम समझें तो आपके माइंड में पुराने कंसेप्ट, पिछले वाले कंसेप्ट हो और आप इजीली कनेक्ट हो पाए। तो इस वीडियो में हमने ये जाना फंक्शन होता क्या है, फंक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या है, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में अंतर क्या है। सिंपल प्रोग्राम्स की मदद से कैसे मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करता है यूजर डिफाइंड फंक्शन को, और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। राइट, क्योंकि बिना इनको जाने तो हम वर्क ही नहीं कर सकते। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। इस वीडियो में जितना मैंने कराया आप उस सबको रिवाइज करें, समझें, बुक से रेफर करें, और मेरी प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डालूंगा। और जो मेरी लास्ट वीडियो आएगी इस सीरीज की, उसके अंदर मैं जो भी असाइनमेंट है अपना फंक्शन का पूरे चैप्टर का, उसमें आउटपुट क्वेश्चंस हैं, उसमें एरर वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें डेफिनेशंस हैं, सारी चीजें उसमें मैं पीडीएफ भी अटैच करूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर ही। ठीक है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द अपडेट्स। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग।